नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार टीचर और बिहार बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है ताकि आपके एग्जामिनेशन सुलभ और सुनिश्चितता से सफल हो सके। यही सोच करके मैं आपको एक एक वीडियो जो दे रहा हूँ, सभी एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। आप जो है सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं और सुमेलित नहीं है की चर्चा करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बीसी अर्थात इसी को ईसा पूर्व बोलते हैं। ये प्रथम जो है बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। क्लियर? दूसरा है, तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी बिल्कुल सत्य है। क्लियर? और दूसरा तो जान ही रहे, दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा ऑप्शन है, चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईसा पूर्व में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था 72 ईस्वी में हुआ था, एडी में हुआ था। क्लियर? चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? 72 ईस्वी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और जो हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जबकि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था काला अशोक के शासनकाल में हुआ था, और तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्लियर हो गया होगा? और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ था वो किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो पहला जो है सुमेलित नहीं था, ये कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर क्या मिला? ऑप्शन सी मिल गया। तो सुमेलित नहीं खोजना था, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि से होता है। किससे होता है? चालन विधि से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी किसने बनाई है? दुनिया का जो है पहला ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी जो बनाया है वो एलजी कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है? एलजी कंपनी ने बनाया है। और एलजी जो कंपनी है ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है दोस्तों। दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाया है जो कि एलजी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो द्रव का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा अशुद्धि मिलाने से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? किस संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 13वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी नरेशों के, देखिए ये देसी हो जाएगा, देश लिख दिया है, देसी कर लीजिएगा, ये देसी हो जाएगा। देसी नरेशों के प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को किस संशोधन में समाप्त कर दिया गया? अर्थात देसी जो नरेश थे, देसी जो राजा रजवाड़े जो थे, उसको जो है विशेषाधिकार को किस संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम मोनोरेल कहाँ चला था? स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जो मोनोरेल चला था वो मुंबई में चला था। मुंबई महाराष्ट्र में चला था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग में होता है दोस्तों। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है?
तो बैगनी रंग में सबसे अधिक होता है प्रकाश का परिकिरणन, जबकि सबसे कम जो हो जाएगा वो लाल रंग में होता है। तो सबसे कम जो प्रकाश का परिकिरणन होता है वो लाल रंग में होता है, और सबसे जो अधिक परिकिरणन होता है वो बैगनी रंग में होता है। यह ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग में प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है? किस रंग में प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है? देखिए सबसे कम वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो लाल रंग में अभी जस्ट हम बता रहे थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और सबसे अधिक बैगनी रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो केरल में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसत कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड का लगता है समय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 मिनट 16 सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के कुछ ऐसे गुण है, क्या है? प्रकाश के कुछ ऐसे गुण है जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि प्रकाश के कुछ ऐसे गुण है जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाते हैं, तो वह कौन सा गुण है? तो प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव होता है, इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, अर्थात प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो होता है उसमें जो है क्या होता है कि व्याख्या जो है तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पहला राज्य है जहां ट्रिपल पी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है? ट्रिपल पी मॉडल पर जो है रेल ट्रैक बनाया गया। देखिए ये मॉडल ध्यान में रखिएगा, यही मॉडल क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहता है कि कौन पहला राज्य है जहां ट्रिपल पी यानी कि पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुआ था? तो चार बाग बनाने की परंपरा जो है अकबर के समय शुरू हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र विदेशी ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो ताइवान के व्यक्ति है जिनका नाम था यंग लाई। क्या नाम था? यंग लाई थे, जो कि ताइवान के थे। ताइवान कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एकमात्र विदेशी है जिनको पद्म पुरस्कार जो है 2024 में दिया गया है, तो ये यंग लाई को दिया गया है, जो कि ताइवान के थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये प्रीति रजक बनी है दोस्तों। कौन बनी है? प्रीति रजक बनी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कहता है कि कौन भारतीय सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है? भारतीय सेना में सूबेदार पद पर ये पदोन्नति पाई है, तो ये प्रीति रजक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहम्मद सिंह आजाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का नाम है? राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का नाम है? उधम सिंह का नाम है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उधम सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। जिन्होंने लंदन में जाकर के जनरल डायर को गोली मारा था। आप ध्यान में आया होगा क्वेश्चन कि लंदन में जो है जाकर के गोली जो मारा था जनरल डायर को, वो उधम ही सिंह थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में
बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल में क्या हुआ था? शोक दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में था। बंगाल विभाजन कब किया गया था? इसका जो घोषणा हुआ था कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कर्जन के द्वारा किया गया था। जो कि क्या हुआ था? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में तोड़ दिया गया था। बंगाल को दो भाग में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। कब घोषणा किया था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था। कभी कभी 20 जुलाई में देगा, तो इसलिए आप घबराइएगा मत, ठीक ना। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को क्या हुआ था? कर्जन के द्वारा घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन का। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। और 16 अक्टूबर के दिन ही क्या होता है? बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। और बंगाल विभाजन के विरोध में क्या होता है कि बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। किसका होता है? बंग भंग आंदोलन जो है इसी का हिस्सा होता है। तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ कब होता है? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग है, ये लैंडिंग कर लीजिएगा। सॉफ्ट लैंडिंग कहता है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान में किस नाम के रोवर को भेजा था? जापान जो है किस नाम के रोवर को भेजा था? तो वो कौन सा नाम का रोवर था जो कि सॉफ्ट लैंडिंग किया था? तो वो स्नाइपर थे। कौन थे? स्नाइपर थे। जो कि ये रोवर का नाम है, जापान के रोवर का नाम क्या है? स्नाइपर है, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करने ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं। क्लियर? तो स्नाइपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 5वां देश बन गया है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो है 5वां देश अगर पूछेगा तो यही जापान बन गया है। इसका रोवर का नाम क्या था? स्नाइपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता पत्र का जो है प्रकाशन किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था? भारत माता पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी संगठन के द्वारा किया गया था? तो अंजुमन ए मोहिबन ए वतन के द्वारा किया गया था। अंजुमन ए मोहिबन ए वतन के द्वारा जो है यह एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि भारत माता पत्र का प्रकाशन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक को होम रूल लीग का मुख्यालय, तिलक को क्या है? बाल गंगाधर तिलक के हो जाएगा, को नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो होम रूल लीग का जो मुख्यालय था बाल गंगाधर तिलक का वो पुणे में था। कहाँ था? पुणे महाराष्ट्र में था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथर डाबर उपन्यास संबंधित है। पाथर डाबर उपन्यास संबंधित है तो किससे है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से है। किससे है? पाथर डाबर उपन्यास जो है ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दुनिया के सबसे ऊंचे जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? जो कि 741 फीट ऊंचा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर की चर्चा है। दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, जिसकी लंबाई जो है ऊंचाई जो है 741 फीट ऊंचाई है। ध्यान में रखिएगा, 741 फीट ऊंचाई का है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को किया है। किसको किया है?
मोहम्मद हुसैन को क्या है, मोहम्मद हुसैन जो थे ये पटना के बच्चे हैं, क्लियर, बिहार के पटना के रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो 2024 में जो पुरस्कृत किया गया है वो बिहार के किस बच्चे को किया सम्मानित किया गया था, तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था जो कि पटना के हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। मोहनदास करमचंद गांधी इसे कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का जो अध्यक्षता चुना गया था, अध्यक्षता जो किया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता कि बिहार में क्या है, बिहार में प्रथम समेकित क्या है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, तो 2018 में किया गया था। कब किया गया था, 2018 में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर। और ये समेकित जो चेक पोस्ट थे इसका उद्देश्य क्या था, यातायात की सुविधा को बढ़ाने के लिए यह चेक पोस्ट की स्थापना किया गया था। समेकित चेक पोस्ट ध्यान में रखिएगा, ये समेकित चेक पोस्ट है क्योंकि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट का जो स्थापना हुआ था 2018 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है। भारत में चंद्रा और भागा नदियां जो है किस क्षेत्र में बहती है, तो चंद्रा और भागा जो नदियां बहती है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। कहाँ पर बहती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो हिमाचल प्रदेश का जो है स्पीति जो है, ये देख रहे हैं ऑप्शन ए में स्पीति, ये हिमाचल प्रदेश की जिला है। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश का जिला है। तो यहीं पर जो है ये चंद्रा और भागा नदियां बहती है, क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पीति हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रा और भागा जो है नदियां भारत के हिमाचल प्रदेश में ये लाहौल एवं स्पीति जिला में प्रवाहित होता है। कहाँ कहाँ होता है, ये लाहौल और जो स्पीति जिला है, लाहौल लिख लीजिएगा, लाहौल जिला है और स्पीति जिला है, यहीं पर जो है चंद्रा एवं भागा नदियां बहती है, क्लियर। तो चंद्रा नदी जो है रंगोली घाटी से बहती है, चंद्रा नदी रंगोली घाटी से बहती है एवं भागा नदी जो है पतरन घाटी से बहती है। ये दोनों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम दोनों याद रखिएगा। चंद्रा नदी रंगोली घाटी से बहती है जबकि भागा नदी जो है पतरन घाटी से बहती है, क्लियर हो गया होगा। और ये बहती हुई लाहौल में प्रवेश करती है। कहाँ करती है, लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में। कहाँ पर, लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में तांदी नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तांदी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तांदी नामक स्थान जो है, ये तांदी लिख लीजिएगा, तांदी नामक स्थान पर जो है ये दोनों नदियां मिलती है। कौन कौन, चंद्रा नदी एवं भागा नदी। चंद्रा नदी रंगोली घाटी से बहती हुई आती है और भागा नदी जो है पतरन घाटी से बहती हुई आती है। और लाहौल एवं स्पीति जिले के ऊपरी हिस्सा में अगर जाइएगा तो हिमालय मिलता है और वहीं पर तांदी नामक स्थान पर ये दोनों मिलता है। ये दोनों क्या हो जाता है, मिल जाता है और मिल करके चंद्रभागा बन जाता है। उसके आगे जो है वह किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है, क्लियर। तो चंद्रभागा नदी कहाँ बन गया, तांदी नामक स्थान पर बन जाता है, क्लियर। तो यही जो है चंद्रभागा नदी आगे बढ़ता है और चंबा जिला में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश करती है, चंबा जिला में प्रवेश करती है। और चंबा जिला में जब पहुंचती है यह नदी तो इसका नाम जो है चेनाब हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, चेनाब हो जाता है, क्लियर रखिएगा एकदम। जो कि चेनाब जो है ये सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये चेनाब जो है क्या होता है कि चंबा नदी से जब
बढ़ने लगता है आगे, चंबा नदी में पहुंच करके इसका नाम क्या हो जाता है, चेनाब हो जाता है। और जैसे ही आगे बढ़ता है चेनाब, तो चेनाब जो है जाकर के किस में मिल जाता है, सिंधु नदी में मिल जाता है। क्लियर। तो ये सिंधु की जो है सहायक नदी है। तो क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्वेश्चन था, भारत में चंद्रा और भागा नदियां जो है किस क्षेत्र में बहती है, तो लाहौल एवं स्पीति जिला में बहती है। क्लियर हो गया होगा। अगर घाटी पूछेगा तो चंद्रा जो नदी है वो रंगोली घाटी में बहती है, और भागा नदी जो है वो पतरन घाटी में बहती है। और ये दोनों जो नदी बहती हुई जो है लाहौल एवं स्पीति होकर के बहती है, और लाहौल और स्पीति जिला के ऊपरी हिस्सा में जो है हिमालय पड़ता है, और हिमालय में जाके तांदी नामक स्थान पर एक दूसरे से मिल जाता है, और यहाँ से जो है इसको चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और यही चंद्रभागा नदी जो है आगे बढ़ता है और चंबा जिला में प्रवेश करती है, और चंबा जिला में जो है इसका नाम क्या हो जाता है, चेनाब हो जाता है। और यही चेनाब जो है आगे बढ़ जाता है, और चेनाब जाके आगे बढ़ के कहाँ चल जाता है, सिंधु नदी में गिर जाती है, और सिंधु नदी के ये सहायक नदी हो जाती है। तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है, तो ये पश्चिम चंपारण है दोस्तों। बिहार में गन्ना उत्पादन में जो अग्रणी जिला है, टॉप मोस्ट जो जिला है, वो पश्चिम चंपारण जिला है। क्लियर। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन जो अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाता है, लेकिन बिहार में अगर सर्वाधिक गन्ना जो उत्पादन होता है तो पश्चिम चंपारण में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। क्या क्या था, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किया था। क्लियर हो गया होगा। कब क्या था, 1906 ईस्वी में क्या था। ये कब क्या था, 1906 ईस्वी में क्या था, ध्यान में रखिएगा। बाबा ठाकुर दास ने पटना में एक सोसाइटी की स्थापना किया था। तो कौन सोसाइटी था, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी था, जो कि 1906 ईस्वी में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा, धार्मिक अध्ययन, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना। शिक्षा को बढ़ावा देना, धार्मिक अध्ययन को बढ़ावा देना, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो थे इसका मुख्य उद्देश्य क्या थे, शिक्षा को बढ़ावा देना, धार्मिक अध्ययन का बढ़ावा देना, और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। स्वतंत्रता जब भारत को मिला 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो उस समय कहता है कि उस समय जो है स्वतंत्रता पश्चात उसके बाद जो बिहार का राज्यपाल बना वो कौन था, तो जयराम दास दौलत राम थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम थे, जो कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 11 जनवरी 1948 ईस्वी तक जो है ये बिहार के राज्यपाल रहे थे। क्लियर हो गया होगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 11 जनवरी 1948 ईस्वी जो है तक ये बिहार के राज्यपाल रहे, और देश के दूसरे कृषि मंत्री भी बनाए गए थे। ये देश के दूसरे कृषि मंत्री बनाए गए थे। क्लियर। तो देश का दूसरा कृषि मंत्री अगर पूछेगा तो जयराम दास दौलत राम ही आता है। क्लियर हो गया होगा। और बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।